हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कल हमने आपको डबल एंट्री सिस्टम कराया था। और अब अगला चैप्टर जो कि उसी के बेसिस पर है, जिसका नाम है जर्नल, आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो गाइस, आज हम जर्नल शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हम आपको बता दें, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉमर्स वाले फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड सबसे ज़्यादा किसी भी चैप्टर में अगर आपका डाउट है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने की। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहले जर्नल होता क्या है? जर्नल वह चीज़ है, जैसे अगर हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करी जाएगी? जहाँ वो ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड करी जाती है, उस जगह का नाम है जर्नल। जैसे कि बुक की डेफिनेशन में भी लिखा है, जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस लेती है, जहाँ फर्स्ट टाइम वो रिकॉर्ड करी जाएगी, उसे कहते हैं जर्नल। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कैसे करी जाएंगी, आइए हम आपको बताते हैं। तो गाइस, चलिए हम पहले चलेंगे जर्नल के न्यूमेरिकल पार्ट में, जो कि ज़्यादातर स्कूल्स में जर्नल के न्यूमेरिकल पार्ट ही आएंगे, थ्योरी पार्ट जर्नल का बहुत कम आएगा। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको एक जर्नल का न्यूमेरिकल सोल्व करना है, जो कि पेपर में एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट ऑफ जर्नल का। तो गाइस, फॉर्मेट ऑफ जर्नल आपके सामने है। सबसे पहले डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट जो डेबिट है और जो अमाउंट क्रेडिट है। ये 5 कॉलम्स आपको याद रखने हैं, और इसी के अंदर आपको अपना न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करना है। तो गाइस, पहले हम देखते हैं स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। तो गाइस, पहला स्टेप है बिफोर रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इट इज़ एसेंशियल टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड। Then on the basis of rules of journalizing, it must be decided as to which account is to be debited and which account is to be credited। तो पहला स्टेप ये कहता है कि हमें जर्नल एंट्री करने से पहले ट्रांजैक्शन को रीड करना है, और रीडिंग के बेसिस पे पता लगाना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होएगा और कौन सा क्रेडिट होएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेबिट होएगा और कौन सा क्रेडिट होएगा? तो गाइस, हमारे इसी चैनल पे डबल एंट्री सिस्टम के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आपको पहले वो वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, तो ही आपको ये चैप्टर आगे समझ आएगा। क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको साफ साफ कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही जर्नल चैप्टर पूरा का पूरा बेस है उसका। तो गाइस, पहला स्टेप ये है। सेकंड, ज़रूरी नहीं होता कि पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड अकाउंट और एसी आफ्टर द पर्सनल अकाउंट्स। तो गाइस, जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, हमारा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट। तो स्टेप से कहते हैं कि राम, अगर किसी का नेम है, नेम के आगे अकाउंट नहीं लिखना। जैसे गोविंद है, या यहाँ हम आपको दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ सैलरी के आगे अकाउंट लिखा हुआ है, पर सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट, इन सब चीज़ों के आगे अकाउंट लिखा हुआ है। पर अगर किसी पर्सन का नेम होएगा, जैसे ये देखिए, कैश अकाउंट टू गोविंद, गोविंद है पर्सनल अकाउंट, तो इसके आगे हम अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो गाइस, अब हम आपको बताने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ गुड्स। गाइस, जैसे कि गुड्स का मीनिंग तो हम सबको पता है, गुड्स का मतलब सामान। पर अकाउंट्स में गुड्स का मतलब खाली सामान नहीं, वो सामान जो एक मर्चेंट अपने बिजनेस के लिए खरीदेगा। जैसे कि हम आपको पहले बुक में डेफिनेशन पढ़ के दिखाते हैं। गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। इन अदर वर्ड्स, गुड्स आर द कमोडिटीज in which the business deals. For example, a cloth merchant purchases cloth, the cloth will be termed as purchases. But if the same cloth merchant purchases some furniture, chairs and a sofa set for sitting of customers, the furniture so purchased will not be termed as purchases। तो गाइस, हम आपको अपनी भाषा में बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कपड़ों की दुकान है, आप कपड़ों की दुकान में कपड़े परचेज़ करोगे सेल करने के लिए। आप होलसेलर से
कपड़े परचेज़ करोगे सेल करने के लिए, तो आपकी क्लॉथ की दुकान के लिए जो आपने क्लॉथ परचेज़ करा है वो आपका गुड है, वो आपको गुड है। अगर आप अपनी दुकान के लिए आप अपनी दुकान के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो कस्टमर को बिठाने के लिए, तो वो गुड नहीं है। गुड वो है जो आप जिस चीज़ में डील कर रहे हो उस चीज़ को आप अपनी शॉप में खरीदोगे, वो गुड है। तो गाइस अब टाइम है जर्नल का। हम आपको पहला न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाएंगे, पर उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दें। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, जैसे मान लो हमने क्लॉथ परचेज़ करा है, तो हम क्लॉथ अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और अगर हमने क्लॉथ सेल करा है तो हम क्लॉथ को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट। और एक और चीज़, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो हम तब परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम फिक्स्ड एसेट को उसके नेम से डेबिट करेंगे, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो आइए हम अब आपको इलस्ट्रेशन वन के साथ हम आपका जर्नल चैप्टर क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 में आप देख सकते हो, हम आपको पहले सारी ट्रांजैक्शन रीड करके बताते हैं। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुभाष 12,000, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 6,000, पेड कैश टू सुभाष 8,000, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि 5,000, ब्रॉट मशीनरी फॉर कैश 8,000, पेड रेंट 400। तो गाइस देखिए, पहली ट्रांजेक्शन में हम चलते हैं। पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना है। तो गाइस सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है जो हमने आपका पीछे दिखाया था 5 कॉलम्स का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो गाइस फॉर्मेट बनाने के बाद